नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन गुप्ता है। मैं पेशे से जर्नलिस्ट हूँ। मैंने स्पाइस जेट की 10 जून की इस की 3 टिकट्स बुक की थी बॉम्बे टू वाराणसी के लिए। और ये टिकट बुक की गई थी 26 ऑफ मई। 5 जून को मुझे एक एसएमएस आता है कि आपकी फ़्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है ड्यू टू पॉलिसी मेड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। फिर मैंने वहाँ के कस्टमर केयर को फ़ोन किया। 45 से 50 मिनट मुझे लगा वेट करने में। उसके बाद में स्पाइस जेट के कस्टमर केयर के जिस बंदे ने फ़ोन को उठाया, उन्होंने मुझे ये बताया कि आपके फुल अमाउंट को क्रेडिट सेल में डिपॉजिट कर दिया गया है, तो सर आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा सर किस वजह से मेरी फ़्लाइट्स को कैंसिल किया गया है? तो उन्होंने मुझे बताया कि उस दिन की सारी फ़्लाइट्स को, स्पाइस जेट की सारी फ़्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। मैंने कहा कि आप प्लीज़ रीचेक करिए, क्योंकि मैंने अथॉरिटी से पता किया है कि उस दिन की आपकी 3 फ़्लाइट्स थी। मॉर्निंग 7:50 की फ़्लाइट्स आपने कैंसिल की है, जबकि आपकी दोपहर और शाम की फ़्लाइट्स एज़ यूजुअल है। तो एथिकली आपको मुझे उन 2 फ़्लाइट्स में एकोमोडेट करना चाहिए, या तो मुझे 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन के बाद की फ़्लाइट्स में जगह देनी चाहिए। इस पे कस्टमर केयर वाले बंदे ने कहा कि सर ये पॉसिबल नहीं है, ये हमारे रूल एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट है। आप पूरे साल भर में जब चाहे क्रेडिट सेल को यूज़ करके स्पाइस जेट की किसी भी फ़्लाइट को बुक कर सकते हैं। मैंने इस बात के लिए डिनाई किया कि ये गलती स्पाइस जेट की तरफ से की गई है। पहली बात ये कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की पॉलिसी से अगर फ़्लाइट कैंसिल होती तो तीनों ही फ़्लाइट कैंसिल होती, लेकिन आपने मॉर्निंग की फ़्लाइट, जो मुझे ऑफ द रिकॉर्ड पता चला है कि चूँकि उनके पास में इनफ पैसेंजर्स नहीं थे, इसलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया। इसलिए उन्हें एथिकली मुझे किसी और फ्लाइट्स में एकोमोडेट करना चाहिए। और मुझे लगता है मुझे से और भी कई पैसेंजर्स, सफ़र्ड पैसेंजर्स होंगे जिनके साथ में ये प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन चूँकि कस्टमर केयर वाले जल्दी फ़ोन उठाते नहीं हैं, आप कोशिश करते रहिए, फ़ोन उठता नहीं है, इसलिए लोग कोशिश करना छोड़ देते हैं। चूँकि मेरे लिए जाना बहुत ज़रूरी था, मेरे पेरेंट्स अनवेल हैं, मैंने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि एक काम करिए, या तो आप पूरे अमाउंट को मुझे रिटर्न कर दीजिए ताकि मैं किसी और फ्लाइट्स में बुकिंग ले लूँ या किसी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से मैं अपने डेस्टिनेशन तक जाऊँ। लेकिन इस बात को मानने की बजाय उनका एक ही आंसर रहता था, इस अगेंस्ट देयर पॉलिसी। अब मैं जानना चाहता हूँ कि पर पैसेंजर अगर हम एज अ पैसेंजर टिकट को कैंसिल करते हैं तो 3000 to 3500 रुपीज़ पर पैसेंजर हमें चार्ज भरना पड़ता है एज अ टिकट कैंसिलेशन चार्ज। जबकि इस समय स्पाइस जेट ने फ़्लाइट को कैंसिल किया है, तो एथिकली जैसा कि और दूसरे कंपनियां करती हैं, वो सबसे पहले पैसेंजर को ऑप्शन देती है कि आपको उस दिन की फ़्लाइट दी जाए या नेक्स्ट फ़्लाइट दी जाए, या आपको अगले 48 आवर्स के कई फ़्लाइट्स के वो ऑप्शन देते हैं। और उसमें भी अगर पैसेंजर ना करता है तब उसे पैसा रिटर्न कर दिया जाता है या क्रेडिट सेल में डाल दिया जाता है। जर्नलिस्ट होने की वजह से मैंने स्पाइस जेट के इस मनमानी के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की है। अब मुझे लगता है कि मुझ जैसे और भी कई भुक्तभोगी होंगे। मेरा उन सारे पैसेंजरों से रिक्वेस्ट है कि मेरा नंबर 7738892020 है। कृपया आप मुझे व्हाट्सअप करें या मुझे फ़ोन करें, और स्पाइस जेट के खिलाफ हमें इस मुहिम को एक साथ मिल कर के लड़ना चाहिए, नहीं तो वो हम पैसेंजरों को इस तरीके से लूटते रहेंगे। क्या ये उचित है कि स्पाइस जेट के ही टिकट को, सेम डे के टिकट को मुझे और 3000 या 4000 रुपये एक्स्ट्रा, जो उसकी प्राइस बढ़ गई है, वो बढ़ी हुई प्राइस में ख़रीदना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में जबकि मुश्किल से लोगों के पास में पैसे हैं, किसी तरीके से न जाने कितने लोगों ने यहाँ वहाँ से पैसे का जुगाड़ किया होगा, फ्लाइट्स के टिकट खरीदे होंगे, और एन मौके पर उन्हें पता चल रहा है कि उनके फ़्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है, तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी। और उस पर भी हद तो ये है कि टिकट देने की बजाय, नए फ़्लाइट्स में एकोमोडेट करने की बजाय स्पाइस जेट क्रेडिट सेल दे रहा है, जिसका मतलब ये होता है कि आप बाउंड हो
उसी के फ़्लाइट्स में, स्पाइस जेट के फ़्लाइट्स में आपको साल भर में कभी भी ट्रेवल करना होगा। उन व्यक्तियों का क्या होगा, उन पैसेंजरों का क्या होगा जो केवल इस सिनेरियो में जाना चाह रहे हैं या जिनकी फ्लाइंग फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं है। तो केवल पैसा डूबे नहीं, इसलिए उन्हें और ज़्यादा पैसा भर करके स्पाइस जेट के फ़्लाइट्स में जाना होगा। नहीं, यह अनएथिकल है, इनकरेक्ट है और मैं इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करूँगा। आप में से जो भी लोग मेरे इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, कृपया मुझे व्हाट्सएप करें। धन्यवाद।